नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे कैमरे में एक फीचर होता है जिसको कि ऑटो आईएसओ बोलते हैं। ऑटो आईएसओ का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और बेसिकली इस ऑटो आईएसओ को लेके लोगों में इतनी तरह तरह की मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग इस फीचर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने तरीके से जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम मोड में करते हों, चाहे वो ऑटो एक्सपोजर मोड में करते हों, चाहे मैनुअल मोड में करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर आपकी कभी ना कभी ओवर एंड अंडर एक्सपोज हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऑटो आईएसओ के जितनी भी खासियत हैं, उनके यूज़र्स हैं, उनके बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम कोई फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, चाहे हम हॉबिस्ट हों या हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हों, सबसे पहले हम अपने कैमरे में एक आईएसओ फीड करते हैं। हम जहाँ भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो हम 100, 200, 400, 800 जो भी एक सेफ़ आईएसओ को लेकर हम उसमें फ़ीड कर देते हैं और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर देते हैं। अब चाहे हमारा कैमरा प्रोग्राम मोड में रखा हो, भले वो शटर प्रायोरिटी मोड में रखा हो, भले वो अपर्चर प्रायोरिटी मोड में रखा हो या मैनुअल मोड में ही क्यों ना हो, हम अपना आईएसओ जो है लॉक कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर की थ्योरी समझाना चाहूँगा। कोई भी एक्सपोजर जो है 3 कंपोनेंट मिलके बनाता है, जैसे कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, आईएसओ को हमने लॉक कर दिया। तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ 2। या तो हमारे पास शटर स्पीड वेरिएबल रही या हमारे पास अपर्चर वेरिएबल रहा। तो अगर मान लीजिए हम शटर प्रायोरिटी मोड में पिक्चर ले रहे होंगे तो हम क्या करते हैं कि शटर स्पीड को हम लॉक कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या वेरिएबल बचा, ओनली अपर्चर, क्योंकि आईएसओ हम ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं, शटर स्पीड भी हम लॉक कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ अपर्चर बचा है। तो होता क्या है, जब हम फोटोग्राफी करते हैं, हमने मान लीजिए कि 100, 200, 400, 800 जो भी एक सेफ आईएसओ रखा हुआ हमारे कैमरे में, एक समय ऐसा आता है कि लाइट धीरे 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 कम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और हम अपना शूटिंग करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो सबसे बड़ा अपर्चर है वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि लाइट हमारी इतनी कम हो चुकी है कि हमारा जो आईएसओ हमने फीड किया हुआ है उस आईएसओ पे और हमारे मैक्सिमम अपर्चर पे पिक्चर क्लियर नहीं आ पाती। तो उस समय हमारी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाती है। तो अगर मैं ऑटो आईएसओ को अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कुछ उस जैसा है कि जैसे कि आपके बैंक में पैसे होते हैं, मान लीजिए आपके बैंक में 5-6 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप इस डर से उसकी एफडी नहीं कराते कि अचानक मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो एफडी को ब्रेक करके पैसे निकालने में 2-3 दिन लग जाते हैं, मुझे अचानक ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, और आप उसमें 2-2.5% में अपने बैंक में पड़ा रहने देते हैं। लेकिन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लगभग सभी बैंक ने फ्लैक्सी एफडी का प्रोविज़न आजकल देना शुरू कर दिया है कि आप अपनी ज़रूरत का कुछ पैसा छोड़ दीजिए बैंक में और बाकी पैसा ऑटोमेटिकली वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है। और जिस समय आपको एटीएम से निकालना होगा या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जिस भी अमाउंट का विद इन दैट लिमिट, वो अपने आप आपकी एफडी तोड़ के आपके सेविंग अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारा आईएसओ भी कुछ ऐसा ही है कि आपने ऑटो आईएसओ लगा के अपने आईएसओ को बैंक में डाल दिया है। आपका आईएसओ तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से 100, 200, 500, 800 पे ही काम करेगा। वो कभी भी आईएसओ को बूस्ट नहीं करेगा। बूस्ट वो तभी करेगा जब आपकी इमरजेंसी आएगी, आपका कैमरा बियॉन्ड द लिमिट क्रॉस कर जाएगा, आपने ऐसा शटर स्पीड चाहा है या ऐसा अपर्चर चाहा है जिस समय लाइट कम हो रही है, तो आपके फिक्स डिपॉजिट में से थोड़ा सा आईएसओ निकालेगा और कैमरे में फीड कर देगा, आपकी फ़ोटो अच्छी आ जाएगी और फिर वापस वो अपनी जगह चला जाएगा। नॉर्मल लाइट में आप जैसे ही आएंगे आपकी पिक्चर्स छोटे आईएसओ पे आने लगेगी। अब इसमें एक चीज़ और भी होती है, मान लीजिए इसको और डबली एश्योर करने के लिए हर कैमरे में आईएसओ की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करने का प्रोविज़न होता है। तो मान लीजिए अगर आपने अपनी कैमरे को जैसे ही आईएसओ ऑटो आईएसओ मोड में डाला तो वो आपसे पूछेगा कि आपको मैक्सिमम आईएसओ कहाँ तक ले जाना है। तो आपको जो भी आईएसओ मैक्सिमम चूज़ करना हो, जो आपने
पुराना आपका एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से आप अपना चूज़ कर लीजिए। 32,000 करना है, 64,000 करना है, 16,000 करना है, उसकी लिमिट आप फिक्स कर दीजिए। आपका कैमरा कभी भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। उसी तरह से फिर आपको ये भी डाउट हो सकता है कि अगर मैं स्लो आईएसओ रखूँगा, छोटा आईएसओ रखूँगा तो मेरा शटर स्पीड स्लो हो जाएगा और मोशन ब्लर आने लगेगा। तो उसका भी इंतज़ाम कैमरे के अंदर होता है। ऑटो आईएसओ में मैक्सिमम आईएसओ की लिमिट भी पूछता है आपसे, और आपसे मिनिमम शटर स्पीड की लिमिट भी पूछता है। तो आप मिनिमम शटर स्पीड जितनी भी कैमरे में लगाएंगे, कैमरा आपका उस शटर स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, आपकी पिक्चर में कभी भी मोशन ब्लर नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस ऑटो आईएसओ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन ऑटो आईएसओ सिर्फ एक छोटे से एक वीडियो में क्लियर कर देना बहुत मुश्किल है। ये एक छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन था ऑटो आईएसओ का। ऑटो आईएसओ एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कम से कम अभी मैं 10-12 वीडियो और बनाऊंगा, और आपको ऑटो आईएसओ की बारीकियों के बारे में कि कब कब कहाँ कहाँ किस किस ओकेजन में किस किस सिचुएशन में आपको ऑटो आईएसओ का यूज़ करना चाहिए, ऑटो यूज़ करने से आपको क्या क्या एडवांटेज होंगे, ऑटो आईएसओ यूज़ करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ प्रिकॉशंस लेनी है, और ऑटो आईएसओ को कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पे मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह की फ़ोटोग्राफी करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशंस उनको भी काम आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।